हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेक हिमाचल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल एंड हिल स्टेट का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने ऑलरेडी जो मुगल्स के रिलेशन थे कांगड़ा हिल के साथ, ठीक है, और चंबा हिल के साथ हमने उसमें डिस्कस करा है। ठीक है, हमने देखा कि कैसे अकबर और कांगड़ा हिल्स के रिलेशन थे, जहांगीर के क्या रिलेशन थे कांगड़ा हिल्स के साथ, और मुगल्स के जो चंबा के स्टेट के साथ कैसे रिलेशन थे। ठीक है, सो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने जो चतर सिंह जो राजा थे हमारे चंबा के, ठीक है, उनको ऑर्डर दिया था कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स है उनको डिमोलिश कर दिया जाए। बट जो चतर सिंह है उन्होंने उनके ऑर्डर्स को नहीं माना था। ठीक है, तो आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे और जो और स्टेट है, ठीक है, कि उनका मुगल्स के साथ कैसा रिलेशन था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे करके फॉल होने लगा था। ठीक है, जब औरंगजेब की 1707 में डेथ हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो इंडिया को इन्वेड करते हैं वो है नादिर शाह। ठीक है, 1739 में नादिर शाह के आने के बाद जो मुगल एम्पायर है वो बहुत जल्दी जल्दी फॉल होना शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद दुर्रानी जो है अहमद शाह दुर्रानी या फिर अहमद शाह अब्दाली, दोनों ही एक है। ठीक है, उनका रूल आता है। ठीक है, हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे इन स्टोरीज में। ठीक है, हम जस्ट पर्टिकुलरली हिमाचल से ही रिलेटेड चीजें को डिस्कस करेंगे। तो 1745 में जो अदीना बेग है वो गवर्नर बनते हैं पंजाब के। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है, जो जब ये पंजाब के गवर्नर बनते हैं उसके बाद जो दिलीप सिंह है जो कि गुलेर के हैं, ठीक है, वो भी क्या कर देते हैं, जो अदीना बेग है उनके अंडर आ जाते हैं। वैसे ही अजीत सिंह हो गए, देवदत्त ऑफ नूरपुर, युद्धपाल ऑफ कुटलहर और राय ऑफ बंगाल, ये सारे के सारे अपने आप को जो अदीना बेग है उनके अंडर ले आते हैं। ठीक है, और जो मंडी के राजा है शमशेर सेन, वो भी अपने आप को जो अदीना बेग है उनके अंडर ले आते हैं। ठीक है, उनकी सुपरमेसी को ये एक्सेप्ट कर देते हैं। तो कभी एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसीलिए ये जो नेम्स है ये आपको ध्यान में रखने हैं प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1758 में क्या होता है, जो घमंड चंद है उनको फिर पंजाब का गवर्नर बना दिया जाता है, और जो जलंधर दोआब जो आपका ब्यास से लेकर सतलुज वाला जो एरिया है वो सारा का सारा आपका घमंड चंद के अंदर आ जाता है। देखो होता क्या है कि जब पंजाब और जो मुगल्स है, ठीक है, जब इन लोगों के बीच में बैटल्स हो रही होती है तो उसका फायदा घमंड चंद उठाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो भी एरियाज मुगल्स के अंडर थे, ठीक है, उसको ये अपने अंडर लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो घमंड चंद है वो आपके ग्रैंडसन है संसार चंद के। घमंड चंद भी एक पावरफुल किंग है जो कि कांगड़ा के है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को पता होगा कि जो घमंड चंद है ये आपके कांगड़ा के राजा है। ठीक है, और ये इनका जो मेनली इनसे रिलेटेड जो पॉइंट है वो है कि इनको एक तो गवर्नर बना दिया जाता है जलंधर का, और दूसरा पॉइंट कि जो एरिया है जलंधर तो आपका वो भी सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है, घमंड चंद के अंदर आ जाता है 1758-59 के टाइम पीरियड पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुगल्स का सिरमौर के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें हम जो मुगल्स जो सिरमौर का रिलेशन है उसमें मेन पॉइंट ये है कि जितने भी राजा है हमारे सिरमौर के जो मुगल्स टाइम पीरियड में थे वो सारे लॉयल थे मुगल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि अकबर के टाइम पे राजा धर्म प्रकाश, ये भी आपके लॉयल थे मुगल्स के लिए। ठीक है, वैसे ही बुद्धि प्रकाश, ठीक है, जो कि जहांगीर के टाइम पे थे, राजा मंधाता प्रकाश शाहजहां के टाइम पे, और राजा सुभाग प्रकाश जो कि औरंगजेब के टाइम पे थे। ठीक है, इसके बाद भी जो मेदिनी प्रकाश है, इसके बाद भी जो दो तीन राजा और आते हैं औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ही, जिसमें एक मेदिनी प्रकाश भी है, वो भी आपके लॉयल रहते हैं मुगल्स के लिए। तो आपको इन 4-5 राजाओं के नेम याद होने चाहिए, जो कि जैसे कि अकबर से के कंटेम्प्रेरी कौन है, जहांगीर के कौन है, या शाहजहां के कौन है। तो ये हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो जो मुगल्स के लिए जो सिरमौर है, सिरमौर के राजा लॉयल थे सारे के सारे। ठीक है, और हमें एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो कंटेम्प्रेरी है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, उन्हें हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुगल्स एंड कुल्लू के कैसे रिलेशन थे। अब जो सिकंदर पाल सिंह है, ठीक है, सिकंदर पाल सिंह जो है वो भी मुगल्स के लिए लॉयल थे। ठीक है, जब तिब्बत
का तिब्बत ने मुगल्स के खिलाफ इन्वेजन करा, ठीक है, और एक जो अग्रेसिव था उनका, जो भी उनके बीच में जो बैटल हुई थी, तो उस बैटल में जो सिकंदर पाल सिंह है जो कि कुल्लू के राजा थे, उन्होंने मुगल्स को सपोर्ट करा था, ठीक है। अब राजा विधि सिंह जो थे उन्होंने भी जो मुगल को का सपोर्ट किया था, तो जो लाहौर का जो अपर पोर्शन था वो मुगल्स ने विधि सिंह को दे दिया था रूल करने के लिए, ठीक है। तो ये दो नाम आपके रिलेटेड है कुल्लू से, कि जो कुल्लू के राजा थे, राजा सिकंदर पाल सिंह और राजा विधि सिंह, ये दोनों भी लॉयल थे आपके मुगल्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बुशहर के राजा, ठीक है, जो राजा केहरी सिंह है। इनका जो रिलेशन है वो औरंगजेब के साथ है। आपने देखा होगा कि ये एक बार दिल्ली जाते हैं औरंगजेब से मिलने के लिए, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो एक क्लाउड था, वैसे दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, बट जो जब ये दिल्ली औरंगजेब से मिलने के लिए गए थे, तो जो एक क्लाउड है, जहां जहां केहरी सिंह चल रहे थे, वो क्लाउड भी उन्हीं के साथ उनको एक एज अ शेडो उनके साथ चल रहा था। तो जब औरंगजेब ने ये चीज देखी, ठीक है, तो ये बोला जाता है कि जो भीमा काली है, ये उनका जो आशीर्वाद है ये उनके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से जो औरंगजेब है, उनको छत्रपति का जो टाइटल है वो भी दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। और औरंगजेब को जो एक और टाइटल है, ठीक है, एक तो छत्रपति का जो टाइटल और एक अजान बाहु, क्योंकि जो उनकी जो आर्म्स थी वो घुटनों तक पहुंचती थी, ठीक है। तो उनको एक और टाइटल जो अजान बाहु है वो भी दिया गया है, और छत्रपति भी जो है वो भी औरंगजेब के द्वारा उनको टाइटल दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ राजाज हैं जिनका मुगल्स से रिलेशन है, ठीक है। और ये जो राजाज है ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी हमने राजाज आज देखे हैं, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं था, ठीक है। तो यही कि आपको पता हो कि जो मुगल्स के टाइम पीरियड पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, आज तो डिस्ट्रिक्ट है लेकिन पहले जो प्रिंसली स्टेट होती थी, कौन कौन से रिलेटेड थे मुगल्स के साथ, ठीक है। सो आज का होमवर्क क्वेश्चन कि आफ्टर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर हुज ऑक्यूपेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द हिल स्टेट अराउंड 1752 एडी, ठीक है। तो आपको बताना है कि 1752 के बाद, ठीक है, जब मुगल एम्पायर फॉल हो जाता है तो किसकी सुपरमेसी आती है, ठीक है। अमर सिंह थापा की, जय सिंह कन्हैया की, ठीक है, यहाँ पे दो नाम हो गए, ठीक है, अहमद शाह दुरानी या फिर नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ नेरटी टुक प्लेस बिटवीन द रूलर ऑफ विच स्टेट, ठीक है। ये हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको पता हो जो बैटल ऑफ नेरटी है वो किन किन के बीच में हुआ है, कांगड़ा एंड चंबा, कांगड़ा एंड सिरमौर, या फिर कांगड़ा एंड बिलासपुर, या फिर नन ऑफ द अबव। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने डाला है, जिसमें कि आपको रिलेशनशिप बताना है मुगल्स और हिल स्टेट का, ठीक है। ये 120 वर्ड्स का लिखना है, क्योंकि जो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एचएस में, वो आपको 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के और 20 मार्क्स के बनते हैं। 4 मार्कर में आपको 60 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। और जो आपका 8 मार्कर होता है उसमें आपको 120 वर्ड लिखने होते हैं, ठीक है। और जो 20 मार्कर होता है उसमें आपको 400 वर्ड्स को लिखना होता है, ठीक है। तो आपको जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर देना है 120 वर्ड्स, मींस ये 8 मार्क का होगा, ठीक है। और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मुगल्स रूल ऑन द हिल स्टेट, ठीक है। इसमें आपको इम्पैक्ट बताना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा मुगल्स रूल्स का हिल स्टेट के ऊपर, ये भी आपको 120 वर्ड में बताना है, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक देखा है, ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो आप जो ये दो क्वेश्चंस है और जो एमसीक्यू है, उन दोनों के जो आंसर्स है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। फिर भी अगर आप को कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप मुझसे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारा कंटेंट है जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री देखने को मिलेगा। और जो सेशंस होते हैं, जो उनकी पीडीएफ्स होती है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फिर भी कुछ और डाउट्स है आपके, कोई और क्वेरीज है एचपीजी के से रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल करके या फिर मेल करके भी पूछ सकते हो।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।